देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 34 और करंट ईयर के एडिशन में है। चिंतन, आयुष और सुधा, 3 पार्टनर, 5-3-2 की रेशियो, बैलेंस शीट दे रखी है आपको। 31 मार्च 2019 की लाइबिलिटीज में कैपिटल दे रखी है तीनों पार्टनर्स की, प्रोविडेंट फंड दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है और क्रेडिटर्स दे रखा है। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी असेट्स में फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और कैसेट बैंक। इसके बाद आपकी एडजस्टमेंट दे रखी है जिसमें चिंतन रिटायर हो रहा है और डेटर जो है 5,000 रुपए राइट ऑफ हो रहे हैं और बचा हुआ प्रोविजन है 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रेडिटेड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 5,000 के बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो गए और बचा हुआ फिर प्रोविजन बना रहा है, तो ये समझना है आपको। इसके बाद और भी लाइनें हैं, उसमें बोल रहा है कि जब चिंतन रिटायर हो रहा है उस समय गुडविल 1,00,000 रुपए फर्म की और उसमें फिर चिंतन का शेयर निकालना पड़ेगा। स्टॉक जो है रिवैल्यूड होकर 36,000 रुपए, फर्नीचर आपका 9,000 रुपए से अंडर वैल्यूड है, WCR आपका 2,000 रुपए बच रहा है, ऊपर तो है ही नहीं तो 2,000 रुपए का नया बनाना है। और लास्ट लाइन में बोल रहा है चिंतन को जो है आप 20,000 रुपए चेक से दे दोगे और बचा हुआ उसके लोन में डाल दोगे। ठीक है बेटा, तो आप ओपन कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तीन अकाउंट आपके बनेंगे जैसे हमेशा बनते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा, और एक बैलेंस शीट। ये अकाउंट्स आपके बनते हैं और ये तीन ही बनाएंगे। हमेशा क्वेश्चन को जब स्टार्ट करते हैं तो एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे और पार्टनर के नाम है जिसमें चिंतन रिटायर हो रहा है। क्वेश्चन इसी साल ऐड हुआ है तो एक बार स्क्रीन दोबारा से शेयर कर लेता हूं मैं। देखिए बेटा, डेटर 5,000 रुपए के राइट ऑफ हो रहे हैं और 5,000 रुपए का प्रोविजन आपका ऑलरेडी है, तो वहां से राइट ऑफ हो गए, बच्चे आपके 55,000, उसका 5% प्रोविजन बनाना है। तो प्रोविजन फॉर डीडी 55,000 का 5% 2750 आएगा और यहाँ डेटर में से आप 60,000 में से पहले माइनस करोगे बैड डेट्स और फिर माइनस करोगे बेटा प्रोविजन, तो 5,000 बैड डेट्स माइनस हो गया जो ऑलरेडी माइनस में दिखा रखा है और उसके बाद जो वैल्यू बची उसका 5% माइनस करेंगे, जो बचा जो आया 2750 और इसको माइनस करने के बाद आपकी वैल्यू बचेगी 52,250। ठीक है बेटा, इसके बाद गुडविल की वैल्यू 1,00,000 है तो चिंतन का शेयर कितना होगा? गुडविल है टोटल 1,00,000, चिंतन का शेयर होगा बेटा 1,00,000 का 2/10। अगर आप देखोगे तो ओल्ड रेशियो जो गिवन है क्वेश्चन में, न्यू रेशियो तो कहीं गिवन है नहीं, तो ओल्ड रेशियो ऊपर दे रखी थी, ये देखिए 5:3:2, तो इसका मतलब इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 5 और 3 में। ठीक है, तो 1,00,000 आ गया और 5 और 3 में इसका शेयर आ गया पहले 20,000 और 5 3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसका आएगा 12,500 और 7,500। ठीक है बेटा, अब देखिए नाम है चिंतन, आयुष और सुधा, हमने गलत कर दिया, चिंतन पहले वाला है तो 5/10 आएगा, इट मीन 50,000 और 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 30,000 और 20,000।
नाम है चिंतन, आयुष और सुधा, रेशियो 5:3:2 और ये जा रहा है ऐसे है। तो आप डालोगे यहाँ पर बाय आयुष बाय सुधा 30,000 और 20,000 और यहाँ डालोगे टू चिंतन 30,000 इसके और 20,000 इसके। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी स्टॉक आपका रिवैल्यूड हो रहा है 36,000, पहले कितना था 30,000, इसका मतलब स्टॉक आपका बढ़ गया 6,000 रुपए से। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर, आपका अंडर वैल्यूड है 9,000 रुपए से, तो फर्नीचर बढ़ाइए। फर्नीचर आपका दिख रहा है जो है मुझे 60,000 दिख रहा है, जो कि 9,000 रुपए आपका ऑलरेडी कम है, यानी आपको बढ़ाना है। तो फर्नीचर आपका बढ़ेगा 9,000 से और फर्नीचर की जो नई वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 69,000। और फर्नीचर के बाद WCR 2,000 बढ़ रहा है, तो WCR तो आपकी लायबिलिटी होती है। ठीक है। और उसके बाद लास्ट लाइन की बात बाद में करेंगे, कैपिटल पे आ जाते हैं वापस। लायबिलिटी में 90, 60 एंड 40, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90, 60 एंड 40 एंड नेक्स्ट वन इज पीएफ 30,000, तो पीएफ आपका वैसे आ जाएगा जैसा है 30,000। इसके बाद आपका जनरल रिजर्व 20, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है वहां जनरल रिजर्व जो कि अमाउंट है 20,000, तो 10, 6 एंड 4। क्रेडिटर्स 10,000, क्रेडिटर वैसे आ देंगे जैसे है। क्रेडिटर्स 10,000। इस साइड पे आपको तो प्लांट एंड मशीनरी आपने नहीं लिखा अभी 90,000 का। फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया। कैश की बात अभी करेंगे क्योंकि कैश 15,000 है और आप 20,000 की पेमेंट कर रहे हो, तो कैश रहेगा आपका 15,000 और पेमेंट कर रहे हो आप 20,000 की। ठीक है बेटा, फटाफट से प्रॉफिट निकाल लेते तो आएगा 15,000 और ये भी आएगा 15, तो इसमें से नहीं तो 10,250 का प्रॉफिट आ गया, जो कि आपका यहाँ पर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 5,125 2050 3075 यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखिए जो पहले रिटायर हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं। उसमें क्वेश्चन बोला गया कि 20,000 से पेमेंट करनी है, तो आप पेमेंट कर दो यहाँ से टू बैंक 20,000। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 20,000 रुपये हम पे है ही नहीं, हमारे पास जो पैसा है वो सिर्फ 15,000 रुपये है। अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो पैसा है वो 15,000 है और पेमेंट करनी है 20,000 की, तो इसका मतलब 5,000 रुपये उधार लेने पड़ेंगे बैंक से। तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 और 20,000 की पेमेंट होगी। अब टोटल कर लेते हैं फटाफट से 90, 100, 150, 155, 1,55,125। इसका आएगा 69,075, इसका आएगा 46,050, 46,050, 69,075, 155,125। बचा हुआ तो लोन में डाल दो इसके, लोन अकाउंट 135,125 और यहाँ जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन। इसका 30,000 चला गया तो 39,075, इसका 20 चला गया तो 26,050। यहाँ लोन आएगा एक तो चिंतन का यानी सी का लोन जो क्या रहा 135,125 और कैपिटल आएगी बाकी दो की जो नाम है आयुष और सुधा।
आयुष का आएगा 39,075 और सुधा का आएगा 2650। इसका मतलब 12556। इसका टोटल कर लेंगे तो मैच होना चाहिए। इसका टोटल आ रहा है 2 लाख 2 लाख 30 40 47 247 250। यहाँ आएगा 90 150 159 165 167 270 250। देखिए कोई साइड रह गई क्या? स्टॉक 36 है, 247 250। स्टॉक 6000 बढ़ा है तो पहले 30 था 36 हो गया। इस तरीके से होगा बेटा। फिर भी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 33 और करंट ईयर का एडिशन है यानी 2021-22 का। आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है। अशोक भास्कर और चमन पार्टनर है और इनके रेशियो दे रखी है 1/3 1/2 और 1/6। तो ये लिख लेते हैं, पिछली बार ये गड़बड़ हो रही थी। अशोक भास्कर और चमन इनके रेशियो है 1/3 1/2 और 1/6 दैट इज 2 3 and 6। क्लियर? क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल्स है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है और लोन पेबल है। जिसके पास बुक नहीं है बेटा वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन दिख नहीं पाएगा क्योंकि स्क्रीन हटाऊंगा तभी आपको दिखेगा कि सॉल्यूशन कैसे करना है, इस वजह से। तो लायबिलिटीज में देखो कैपिटल दे रखा है, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स और लोन पेबल। असेट्स में बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स उसका प्रोविजन, कैश इन हैंड और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। यानी कि कैपिटल, जनरल रिजर्व और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये तीनों डिस्ट्रीब्यूट होंगे और बाकी अगर कुछ चेंजेस नहीं हो रहा रिवैल्यूएशन में तो वैसे ही आएगा। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है गुडविल जो है वो 2,40,000 हो गई और न्यू रेशियो में गिवन है जिसमें से चमन जो है वो रिटायर हो रहा है यानी सी वाला जा रहा है हमारा। और सी वाला जाने के बाद जो गुडविल दे रखे फर्म के वो टोटल 240 है और न्यू रेशियो में गिवन है आपको 3:2 यानी बिल्कुल अपोजिट हो गई। पहले 2:3 थी पुराने पार्टनर्स की, अब मतलब जो कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को, और अब है 3:2। इसके बाद बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी आपकी 10% से कम हो रही है, फर्नीचर आपका 5% से कम हो रहा है, सीधी सीधी सी एडजस्टमेंट है। इसके बाद आगे बोल रहा है स्टॉक जो है आपका वो 15% से बढ़ रहा है, बिल्डिंग 10% से बढ़ रही है और प्रोविजन आपका बढ़ के 20,000 हो गया है। 5,000 से सीधा 20,000 यानी 15,000 रुपये कम हो गया है, मतलब 15,000 रुपये डेटर कम हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, और इसके बाद आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है रिटायरमेंट के बाद चमन के। तो इसको करते हैं और वैसे ही होगा जैसे अभी तक करते आए क्वेश्चन, यानी कि 3 अकाउंट आपके बनेंगे। एक बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा बनेगा बेटा पार्टनर कैपिटल, और तीसरा बनेगा हमारा बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट से स्टार्ट होता है। पहली एडजस्टमेंट आपकी गुडविल की थी, तो गुडविल की एरिया एडजस्टमेंट यहाँ पर हम कर देते हैं वर्किंग नोट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गुडविल में पहले सी का शेयर निकाल लो। सी का शेयर आएगा बेटा 240 का 16, इट मीन 40,000। क्लियर? और इसके बाद हमें यहाँ पर गेनिंग रेशियो भी निकालनी पड़ेगी, जो उसका फॉर्मूला होता है बेटा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यानी कि
ए की और बी की हमारी रेशियो आएगी गेनिंग रेशियो। जो पुरानी रेशियो थी इसकी थी 2/6 और न्यू है इसकी 3/5। इसके 2/5 माइनस 3/6 तो 30 आ गया आपका। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो पार्टनर बी है उसका नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है। और मैंने आपको एडजस्टमेंट एंट्री बता रखी है। जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, यानी यहाँ पर जो एंट्री होगी वो होगी ए टू बी टू सी, क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टनर जो गेन कर रहा है उसका नाम है ए। बी और सी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जिसमें से मैंने सी का शेयर ऑलरेडी निकाल लिया है 40,000। बी का भी शेयर आप निकाल सकते हो। सीधे सीधे जो इसका शेयर आया 3/30 मल्टीप्लाई में जो फर्म की गुडविल थी वो, यानी फर्म की गुडविल है 240, इट मींस 24,000, तो इसका आ गया 64। अब इसकी पोस्टिंग देखें कैसे होगी। यहाँ पर आएगा बाय ए और बी में आएगा 24 और सी में आएगा 40 और यहाँ पर आएगा 2B एंड 2C जो देंगे ए को 24 और 40, यानी ए को जो फायदा हुआ है गेन हुआ है तो ए ने 24,000 रुपए तो बी को दिया और 40,000 रुपए सी को दिया अपने पास से। ठीक है बेटा, ये एडजस्टमेंट हमारी गुडविल की पूरी हो गई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि आपका प्लांट एंड मशीनरी 10% और फर्नीचर 5% कम हो रहा है। तो अगर आप प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू देखोगे तो 4 लाख गिवन है और 10% का मतलब 40,000 रुपए कम हो गई। यानी अब जो आपका नया प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बची वो बची 3,60,000, 3,60,000। और नेक्स्ट बोल रहा है फर्नीचर आपका 5% कम हो रहा है, जिसमें फर्नीचर की वैल्यू 1 लाख है। यानी फर्नीचर जो है आपका बेटा वो 5,000 रुपए कम हो गया और फर्नीचर की अब जो नई वैल्यू बची वो 5,000 रुपए कम हो गई, यानी 95,000। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि आपके पास जो है स्टॉक 15% से इंक्रीज हो रहा है और बिल्डिंग 10% से। तो स्टॉक की बात करते हैं पहले। स्टॉक आपका 15% से इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब फायदा है, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। तो स्टॉक की ऑलरेडी वैल्यू जो गिवन है वो है 2,50,000 और 2,50,000 का 15% इंक्रीज हो रहा है यानी 37,500। और अब स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई 250 से 287,500 हो गई। इसके अलावा बोल रहा है बिल्डिंग की भी वैल्यू बढ़ रही है। बिल्डिंग जो है आपकी वो 10% से बढ़ रही है, जिसकी वैल्यू 55 लाख है, यानी जितना इंक्रीज होगा वो 50,000 होगा। यानी अब जो नई बिल्डिंग की अमाउंट आएगी, नई अमाउंट बिल्डिंग की आएगी बेटा 5,50,000। क्लियर हो गई बात। इसके बाद बोल रहा है कि आपको प्रोविजन बनाना है 20%, मतलब 20,000 रुपए का, जो कि पहले था आपका 5,000 का, यानी 15,000 रुपए और बढ़ गया। और डेटर की जो वैल्यू मुझे गिवन है 180, 180 में से 20 माइनस करूंगा, 180 माइनस प्रोविजन 20, इट मींस 160। एंड लास्ट वन इज, बस बेटा यही थी, लास्ट नहीं। और अब आप क्वेश्चन पे वापस आओगे लायबिलिटी साइड में। सबसे पहले लायबिलिटी में कैपिटल दे रखी है आपको, तो कैपिटल डाल दीजिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, 4 लाख एंड 2,50,000। 3 लाख, 4 लाख एंड 2,50,000 ये आपको गिवन है। एंड जनरल रिजर्व इज 2,20,000। जनरल रिजर्व है 220 और आपको बांटना है उस रेशो में 2, 3 और 1 में। ठीक है, अगर 220 को उसमें बांटोगे तो बेटा पॉइंट में आएगा। इसका जो क्लियर है 1,10,000 आएगा और इसका आएगा और इसका आएगा 73,333। ठीक है बेटा, आप कर लीजिएगा।
और इसके बाद आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं 250 और लोन दे रखा है 150, यानी क्रेडिटर्स आपके वैसे के वैसे आ जाएंगे 250 और लोन भी आपका वैसा का वैसे आ जाएगा 150, क्योंकि इसमें आपने कुछ भी चेंजेस नहीं कराए। असेट साइड पाओगे तो बिल्डिंग की बात हो चुकी, प्लांट मशीन भी हो चुका, फर्नीचर हो चुका, स्टॉक हो चुका, डेटर्स भी हो गया। कैश इन हैंड रह रहा है आपका जो कि 85,000 है, यानी आपका ऑलरेडी जो कैश है वो है आपके पास 85,000 का। और लास्ट वर्ड इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है जो कि आपके ओल्ड रेशियो में बटेगा, जिसकी वैल्यू दे रखी है 60,000। तो बहुत आसान है बांटना, 20, 30 एंड 10। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। जो जो हमने क्वेश्चन में गिवन था वो सारा पुट कर दिया जहां जहां पर आना है, और सीधा सीधा हमारा यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस निकलेगा, जो कि प्रॉफिट आ रहा है 87,500 टोटल इसका बन रहा है, इसका टोटल 60 बन रहा है, तो आपका 27,500 प्रॉफिट आ गया। और इस प्रॉफिट का भी यहाँ बांट दोगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के नाम से, तो आपका आएगा ये भी आपका पॉइंट में आएगा। इसे बांट देते हैं 13,750, यहाँ पर आएगा आपका 4, 2, 4292 आ रहा है मेरी। एक बार करके देख लेते हैं बेटा। क्या है आपका 4583, 9167। इसके बाद आपको टोटल करना है। ठीक है, रिटायर हो रहा है जो हमारा, वो लास्ट वाला रिटायर हो रहा है, तो पहले इसका टोटल कर लेते हैं। इसका आएगा आपका 40, 2,50,000, 290, 290 और 40, 330, 330, 331, 331, 250, और इसका लोन बचेगा 10,000 माइनस कर दोगे तो 321, 250। ठीक है बेटा, यहाँ टोटल आएगा आपका 500 लास्ट में, 82, 382, और यहाँ टोटल आएगा बेटा 510, 534, 537, 547, 547, 750, 547, 750, 331, 250 and 382, 500। यहाँ बचेगा आपका बैलेंस कैरी डाउन, तो इसका बचेगा 517, 750, और इसका हो गया 40, 60, 80, 84, 298, 500। यहाँ पे डालोगे सी का लोन 321, 250, और यहाँ डालोगे कैपिटल ए की और बी की 298, 500 and 517, 750, 250, 618। ठीक है बेटा, इसको एक बार टोटल कर लेते हैं। 1537,500 आना चाहिए।
किसी का डाउट हो तो पूछ लेना।